हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज है डे 265 और आज की टीचिंग में रोंडा बाइन हमें कह रही हैं कि अगर हम कोई चीज़ मांगते हैं पर डीप डाउन अगर हमें ये विश्वास है कि वो जल्दी हमें नहीं मिल सकती है या हमारी पहुंच से बहुत दूर है या वो बहुत बड़ा सपना है मेरा जो कि इतनी आसानी से और इतनी जल्दी नहीं पूरा होने वाला, इस तरह से अगर आपके भी थॉट्स हैं जो कि खुद उस मैनिफेस्टेशन में ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि आपकी मैनिफेस्टेशन तो है, आपका सपना तो है कोई, पर आपको यकीन ही नहीं होता कि वो आपको मिल सकता है या वो जल्दी आपको मिल जाएगा। आपको लगता है कि नहीं, वो जल्दी तो नहीं मिलने वाला, वो बहुत बड़ा सपना है। जैसे मान लो अभी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन मीडियम से ही है, ज़्यादा कुछ सेविंग नहीं है आपकी, ठीक है, और मैनिफेस्टेशन ये है कि मुझे रोल्स रॉयल्स चाहिए। तो आप मुझे बताइए कि उस वक्त रेजिस्टेंस तो आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि इतनी बड़ी विश है। बचपन से जब भी मैं रोल्स रॉयल्स की पिक्चर देखता हूँ, जब भी उसकी आवाज़ सुनता हूँ किसी वीडियो में, किसी सेलिब्रिटी को उसको चलाते हुए देखता हूँ, मुझे ना एक अंदर से ही ना मतलब वो लगता है कि काश ये मेरे पास होती, मुझे भी ऐसी खरीदनी है। आपका वो सपना है कि आपके पास अपनी रोल्स रॉयल्स हो और वो भी टॉप क्लास मॉडल। तो देखो, सपना तो बहुत अच्छा है और इतना बड़ा सपना भी नहीं है कि वो पूरा ना हो सके, ऐसी तो वो चीज़ नहीं है, बस आपको उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करना होगा। तो रोंडा बन कहती है, अगर आप खुद ही दिल की गहराई में अपने सपने को लेके, अपनी मनचाही चीज़ को लेके ये सोचोगे कि वो आपको नहीं हासिल हो सकती, वो इम्पॉसिबल है आपके लिए, तो आप मुझे बताओ कि वो आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्यों मिलेगी वो आपको, जब आपको विश्वास ही नहीं है कि वो आपको मिल सकती है? तो आपको ये समझना है कि इस यूनिवर्स के लिए कुछ भी छोटा या बड़ा नहीं है, इसके लिए सब इक्वल है। वो तो सिर्फ हमारी माइंड प्रोग्रामिंग है जो कि रोल्स रॉयल्स को इतना बड़ा कर देती है और इतना एक्सपेंसिव कर देती है कि वो हमारी पहुंच से दूर हो जाती है। तो आज ना मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ। अब मैंने एग्जाम्पल में तो रोल्स रॉयल्स लिया, आपका जो कोई भी सपना हो, जैसा भी, जिस फील्ड का भी हो, चाहे वो हेल्थ में हो, रिलेशनशिप में हो, मनी के एरिया में हो, जॉब के एरिया में हो, किसी भी एरिया में हो, अभी वो आपको इम्पॉसिबल लग रहा है, मतलब आपको उसके पूरे होने के चांसेस 1% लग रहे हैं और सपना इतना बड़ा लग रहा है कि वो पूरा नहीं होने वाला है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, एक टेक्निक आज आपको मैं बताती हूँ। एक पेज लेना, ब्लैंक पेज, ठीक है, उस पर एक डॉट बना देना। डॉट समझते हो ना, बिंदु, छोटा सा बिंदु बना लिया उसमें, इतना कि जब आप उस पेज को अपनी दीवार पे कहीं चिपकाओगे तो जहाँ पे भी आप अक्सर बैठते हो, ठीक है, वहाँ से आपको वो दिखता रहे। इतना डॉट होना चाहिए कि मतलब आपको डॉट का साइज़ इतना रखना है कि वो आपको दूर से विजिबल हो, बहुत बड़ा भी नहीं और बहुत छोटा भी नहीं, बस आपको विजिबल होना चाहिए वो, ठीक है। आपको डॉट बना दिया आपने, अब उस डॉट के बाहर एक सर्कल बना दो, ठीक है, कि अब आपको क्या करना है, वो पेज लेना है और वो चिपका देना है कहीं दीवार पे जहाँ पे आपकी नज़र अक्सर पड़ती रहे, ठीक है। अब इसको बोलते हैं डॉट टेक्निक। अब समझ लो कि ये टेक्निक काम कैसे करेगी। ये जो आपने बिंदु बनाया ना, डॉट, ये आपकी विश है। अभी मैं फिर से रोल्स रॉयल्स ही ले लेती हूँ विश में, ठीक है। ये है रोल्स रॉयल्स, ये बिंदु, और ये कितना सा बिंदु है, छोटा सा बिंदु है ये, है ना। तो जब भी आपकी नज़र वहाँ पे जाएगी उस पेज पे, आपके माइंड में सिर्फ एक चीज़ आनी चाहिए कि ये है रोल्स रॉयल्स और यूनिवर्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल करना या मेरे लिए प्रोवाइड करना इस बिंदु के समान है। यूनिवर्स के लिए तो ये एक कण के बराबर है रोल्स रॉयल्स आपको देना। पर हमने अपनी माइंड प्रोग्रामिंग ये कर रखी है, मेरे पास तो सेविंग नहीं है, मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं 10 साल भी अच्छे से काम करूँगा तब भी मेरे पास रोल्स रॉयल्स नहीं आ सकती, मेरे इतने बड़े कॉन्टैक्ट नहीं है कि कोई मुझे वो गिफ्ट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। बस इस लॉजिकल माइंड ने ये जाल ऐसा बुन के रखा है कि हम इस जाल को तोड़ ही नहीं पाते हैं, बस इसी में उलझे रहते हैं और फिर वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। ऐसे ही बहुत लोगों का जीवन बीत गया, हमारे एंसेस्टर्स का जीवन बीत गया, सोचते सोचते, विश करते करते विशेस पूरी होती नहीं है उनकी। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि यूनिवर्स के लिए वो चीज़ आपको दिलाना एक बिंदु के समान काम है। वो चुटकी बजा के आपको वो चीज़ दे सकते हैं, पर आपका काम है उस फ्रीक्वेंसी पे आ जाना,
उस वाइब्रेशन पे वाइब्रेट करते रहना हमेशा। आपको यकीन होना चाहिए कि आप वो चीज़ पा सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपको फिर भी ऐसा लगे कि नहीं मेरा सपना बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो कोई भी आपकी मैनिफेस्टेशन है, चाहे आपकी हेल्थ की हो कि आपको लग रहा है कि मेरा ये बॉडी पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मुझे यहाँ पे हमेशा दर्द रहता है, ऐसा है वैसा है, सोच लो कि आपको वो सेहत प्रदान करना यूनिवर्स के लिए एक छोटा सा काम है, छोटा सा, एक डस्ट पार्टिकल के बराबर। अगर मान लो आपके पास पैसों की कमी है तो यूनिवर्स के लिए आपके लिए पैसे प्रोवाइड करना एक छोटा सा काम है, जितने भी आपको चाहिए, एक छोटा सा काम है। अगर मान लो आपको जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, बहुत मेहनत कर रहे हो, एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो रहा है, जॉब अच्छी नहीं मिल रही है, यूनिवर्स के लिए आपको जॉब प्रोवाइड करना एक डस्ट पार्टिकल के समान काम है। और मान लो रिश्ते में किसी भी तरह की खटपट हो, आपको लग रहा है रिश्ता बिल्कुल एंड तक पहुंच गया है, या जो अनमैरिड गर्ल्स या बॉयज़ हैं उनको लग रहा है कि अच्छी लड़की मिलना बहुत मुश्किल का काम है, ये डॉट टेक्निक अपनाओ। यूनिवर्स के लिए डस्ट पार्टिकल के समान है आपके लिए एक अच्छा लड़का, जैसा कि आपको चाहिए वैसा प्रोवाइड करना। आप विश्वास तो करो कि आपको मिलेगा। आपके अंदर विश्वास ही नहीं, जब तक आपके अंदर विश्वास ही नहीं होगा कि आपके लिए वो चीज़ काम करेगी, आपको वो चीज़ मिल सकती है, जब आप खुद को उस चीज़ को पाने के लायक ही नहीं समझोगे, आपको देगा कौन। छोटे बच्चे को हम कोई भी ऐसी तीखी चीज़ नहीं उसके हाथ में देते हैं, क्योंकि हमें लगता ही नहीं कि वो उसको संभाल सकता है। क्या आप किसी छोटे बच्चे के हाथ में कैंची, चाकू, ब्लेड ऐसी कोई चीज़ दोगे? नहीं, क्योंकि उसको समझ ही नहीं है कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्स को पता है कि आपको पता ही नहीं है कि रोल्स रॉयल्स को यूज़ कैसे करना है। आप खुद को लायक ही नहीं समझते उसको पाने की, यूनिवर्स आपको देगा क्यों? ठीक है, पहले खुद को तो लायक समझो। आपको ये यकीन तो होना चाहिए कि आपको वो चीज़ मिल सकती है। और ये जो मैंने आपको बताया कि पेपर पे आपको एक डॉट ड्रॉ करना है, उसके बाहर एक सर्कल लगा देना है। सर्कल इसलिए ताकि आपको वो डॉट विजिबल रहे, वरना अगर आप पेज पे एक डॉट ही लगाओगे तो फिर वो ऐसे ही लगेगा, वो शायद आपको, आपकी नज़र जो होगी वो उस डॉट पे एकदम से नहीं जाएगी। सर्कल के बीच में डॉट लगाओगे तो नज़र वहाँ पे एकदम से स्टिक जाएगी, है ना। तो वो डॉट, तो इसे कहते हैं डॉट टेक्निक। आपको एक डॉट ड्रॉ करना है अपनी उस विश को सोचते हुए कि ये मेरी विश है और यूनिवर्स के लिए ये काम एक डस्ट पार्टिकल के समान है, ठीक है। और जब भी उस पेज को देखना है, अपनी विश को याद करना है और ख़ुद को विश्वास दिलाना है, अरे यूनिवर्स के लिए तो छोटा सा काम है, यूनिवर्स तो मेरे लिए चुटकी बजा के कर देंगे। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखना है उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो बस आज की टीचिंग में रौंडा बहन हमें यही कहती हैं कि यकीन करो कि तुम्हें वो चीज़ मिल जाएगी। और ये जो तुम खुद को बाउंड्री में बांध देते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरे पास ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये सब आपके मन के वहम हैं, ये जो कि आपने खुद क्रिएट करके रखे हैं। यूनिवर्स में कोई भी चीज़ लिमिटेड नहीं है, टाइम भी लिमिट में नहीं है। यूनिवर्स में हर चीज़ इसी वक्त मौजूद है। आपको उसके लिए खुद की पात्रता साबित करनी होगी। बी अ रिसीवर ऑल द टाइम। जब रिसीव करने के लिए खुद को तैयार रखोगे तभी तो कोई चीज़ आपके पास आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई टीचिंग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, खुद पे ढेर सारा काम कीजिए, खुद को ढेर सारा प्यार कीजिए। किसी को माफ़ करना है तो माफ़ कर दीजिए, किसी से काफ़ी लंबे समय से बात नहीं किया है तो बात कीजिए, कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए और उनको बताइए कि आपकी लाइफ में उनकी क्या अहमियत है। एंड हैप्पी बर्थडे टू ऑल द ब्यूटीफुल पीपल हु वाज बोर्न ऑन दिस ब्यूटीफुल डे। हैप्पी बर्थडे डियर, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, सबका मंगल हो। और इन वीडियोस को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय, सबका मंगल हो।